तो शुरू में क्या हुआ कि एकाएक लॉकडाउन डिसाइड हो गया और हम लोग को बोल दिया गया कि आप करिए, तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम में फंस गए। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार रहा है। 16th March 2020, a day when it was declared that the schools and colleges across the country would remain closed. No one anticipated that this closure wasn't of a day or two, but would stretch on for more than a year. Empty classrooms and staff rooms, silent corridors, alienated playgrounds became the new normal. अब इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग अंदर से जैसे लगता है कि अब मन सा भर गया, कब ये खत्म हो और हम लोग फिर से नॉर्मल रूटीन में आए। कोरोना काल में हमने अपने बच्चों को पढ़ाने में विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। इसमें सबसे पहले हमने व्हाट्सएप ग्रुप एंड्रॉयड फ़ोन पे हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राएँ थी, तो हमने कक्षा 1, 2, 3, 4 और कक्षा 5 के अलग अलग ग्रुप बनाए। कोरोना काल से पहले जब हम बच्चों को शिक्षा विद्यालय में देते थे तो बच्चों से हमारा सीधा कांटेक्ट रहता था, आई कांटेक्ट रहता था। बच्चे ध्यान केंद्रित ज़्यादा अच्छी तरीके से करते थे। उसमें हमें ये सब पता रहता था कि बच्चे अपने आप जितना कितना कर रहे हैं और हम उनकी कितनी सहायता कर रहे हैं उनके कार्य में। लेकिन जब कोरोना काल में हमने नेट के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप के, तो हमें ये नहीं पता लगा पाता था ये किस स्वयं इतना वर्क करके भेज रहे हैं या अपने परिवार के बड़े भाई बहन या अभिभावक के सहायता लेके इतना काम कर रहे हैं, तो हमें उनका एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिल पाता है। लॉकडाउन के टाइम में हमारे पास कई ऐप्स थी, जो क्रेडा ऐप, दीक्षा ऐप और रीडालोंग ऐप। इन ऐप्स को बच्चों के और टीचर्स के मोबाइल में डाउनलोड किया गया। बच्चे उनको डाउनलोड करके अपनी कक्षा के मुताबिक पढ़ाई करते हैं और वर्क टीचर लोग उसमें वर्क देते हैं और बच्चे काम करके उस वर्क को व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं। विद्यालय में बच्चे अधिकतर गरीब परिवार से हैं और इस वक्त मोबाइल से पढ़ाई के लिए मोबाइल तो थे नहीं, और कुछ जिनके पास मोबाइल हैं भी तो वो रिचार्ज नहीं कर पाते थे। कई बच्चों को तो मैंने रिचार्ज करा के दिया, फिर भी कुछ बच्चे तो रिचार्ज ना होने का बहाना बनाकर काम नहीं कर पाते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को शुरू में ये हुई कि हम लोग गैजेट फ्रेंडली नहीं थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने मोबाइल यूज किया, मोबाइल के बाद हम लोगों ने पेन पैड यूज किया, उसके लिए हमें गैजेट्स खरीदने पड़े। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि जो मेट्रो शहर के बच्चे थे तो उनके लिए इंटरनेट के कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जो रूरल इलाके के बच्चे थे सबसे प्रॉब्लम उनके लिए नेट का इशू होता था। अक्सर हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो क्लासेस उनकी डिस्कनेक्ट हो जाया करती थी। सबसे पहले तो ये फेस हुआ कि जो मेट्रो शहर में बच्चे थे उनके तो इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं थी, बट रूरल वाले बच्चे थे उनको इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। जो हम लोग क्लास ले रहे थे तो कभी कभी उनका डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, तो हमें अंदर से फील हो रहा था नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए तो हमने देखा कि हमारे पास गैजेट्स के लिए तो पहले हम लोग एक छोटे से पेन टैब से पढ़ाते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको एक मॉडिफाई करके आईपैड के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर उसमें साउंड की उसमें इम्प्लीमेंट किए। तो धीरे धीरे करके फिर हम लोग आ गए बड़े से पैनल पे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी हम लोग को फाइनेंस, क्योंकि हर तरफ जो है लॉकडाउन लग गया था, तो फाइनेंशियली हमें भी दिक्कत होती थी। अच्छा, जहां हम लोग वर्क करते थे वो लोग हमें पे नहीं करते थे, रीजन कि बोलते थे अभी फीस नहीं आ रही, कलेक्शन नहीं आ रहा है, तो हम लोग की सैलरी भी कट गई थी। तो हम लोग लगातार ऐसा फेस कर रहे थे कि हर चीज करना है बट हम लोग को कहीं से पेमेंट नहीं मिल रहा था। हम लोग को जो एंजाइटी फील करते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है कि आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी सिस्टम से इंस्टीट्यूट से फोन आ जाता है आपकी क्लास है रैंडमली, मतलब एक फिक्स जो टाइम था वो हम लोग का गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग अंदर से जैसे लगता है कि अब मन सा भर गया, कब ये खत्म हो और हम लोग फिर से नॉर्मल रूटीन में आए। अच्छा, फिर जो है एक चीज हम लोग के साथ ये फेस हो रही है, मान लीजिए जैसे अभी खुलना शुरू हो गया है तो उसमें क्या हो रहा है, जो बच्चे आ रहे हैं मास्क लगाए रहते हैं, एक जो हमारा उनका प्रॉपर इंटरेक्शन हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है।
और हमने ये भी देखा, थोड़ा ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे हम ऑनलाइन पढ़े हुए हैं उनमें जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनकी तो हालत बड़ी खराब हो रही है। मतलब एक थोड़ा सिंसियर बच्चे हैं, उनको थोड़ा उनके माँ बाप भी थोड़ा उनको टाइम देते हैं, तो जिससे उनका तो कुछ नहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही, क्योंकि वो पहले दबाव में पढ़ते थे थोड़ा सा, फिर बाद में सही हो जाते थे, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती थी। जो टीचर्स जो थी टेक सेवी नहीं थी, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब था। टीचर्स को आए दिन अपने घर से बैठकर ऑपरेट करना पड़ता था। हर एक टीचर्स एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती थी, दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, डू यू नो दिस डू यू नो हाउ टू ऑपरेट दिस। तो बहुत सारा हम लोग प्रॉब्लम्स में फेस कर रहे थे। बच्चे बिल्कुल इरिटेट हो जाते थे, जिससे हम भी काफ़ी इरिटेट हो जाते थे कि बेटा आप लोग ऐसे सिचुएशन में हैं। और फिर लगता था कि अरे काश हम लोगों ने सीख लिया होता तो आज हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। लेकिन वो नोज कि क्या सिचुएशन आता है, बट एवरीवन हैज़ टू लर्न ऑल दीज थिंग्स इन ऑन देयर लेवल। हमेशा तैयार रहना चाहिए हमें किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए। और ऑनलाइन टीचिंग का जहाँ तक मेरा सवाल है, आई एम नॉट सेटिस्फाई विथ ऑनलाइन टीचिंग कि कुछ इसके प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है। जहाँ हम मास उसमें बच्चों को बहुत कुछ कन्वे कर पाते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उसको किस तरह से ले रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव ले रहे हैं, क्या नेगेटिव ले रहे हैं, वो हम तक नहीं कोऑर्डिनेट हो पाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है। जहाँ हम बच्चों का पीटीएम लेते थे वो हम बड़ा कंफर्टेबली ले पाते हैं ऑनलाइन, लेकिन क्या हम बच्चे का पूरा बायोडाटा या पूरा उसका ग्राफ हम पेरेंट्स तक पहुंचा पाते? नहीं। कोरोना काल से पहले हम 30 किलोमीटर दूर विद्यालय अप डाउन करते थे। कोरोना काल में हमने घर पर सुरक्षित बैठकर ड्यूटी की और हमने डिजिटलाइजेशन के बारे में अच्छी नॉलेज प्राप्त की और परिवार के साथ अपना बाकी समय जो ऑनलाइन में अब हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि जो चीज हम लोग चीजें नहीं बता पाते थे व्हाइट बोर्ड पे 2D में, अब क्या होता है कि हम लोग उसे 3D के थ्रू पढ़ाना शुरू कर दिए, तो वो बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे से हो रहा है। तो बट कोई भी नई चीज जब आती है अडॉप्ट करते हैं तो उसको टाइम लगता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 साल में हम इसके एक्चुअल हो जाएंगे और इसे बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड आई होप कि सिचुएशन सब कंट्रोल में हो जाए एंड वी विल कम टू स्कूल एंड गेट 1-to-1 इंटरेक्शन एंड ऑल। एंड थैंक यू सो मच।